इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अवदिव्का में रूस ने बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के कई मोर्चों पर बमबारी हुई है। गाइडेड शेल से रूस ने किए हैं ये बड़े हमले। अरब में ईद की तैयारी है और ईरान में एक महाविध्वंसक युद्ध की तमाम संकेत दुनिया के सामने आ चुके हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि 2024 में दुनिया एक और युद्ध देख सकती है। युद्ध की आशंका तो उसी दिन से है जब इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। अब ईरान बदले की तैयारी में है। हवा में अलर्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान एटमी टेस्ट से अमेरिका को चौंका सकता है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल में ईरान के हमले से मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई है। पेंटागन से लेकर इजराइल के तेल अवीव तक के वॉर रूम से ईरान पर हर पल नजर रखी जा रही है। आधुनिक युग में आकाशवाणी नहीं होती, लेकिन इजराइल पर ईरान के हमले की भविष्यवाणी आसमान के संकेतों से ही हो रही है। ईरान में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यात्री विमानों के रूट को डायवर्ट कर चुका है। आसमान का एक बड़ा हिस्सा सूना है। क्या इसी सन्नाटे के बीच से निकलने वाली है ईरान की धधकती हुई मिसाइलें? किसी भी मिसाइल टेस्ट या युद्धाभ्यास के दौरान आसमान में उड़ानों को लेकर जो चेतावनी जारी की जाती है, ईरान ने वही अलर्ट जारी किया है। अंदेशा यह भी है कि ईरान ने रूस की मदद से एटमी वॉरहेड बना लिया है और ईद पर अमेरिका को बहुत बड़ा शॉक देने की तैयारी है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर प्रहार से अमेरिका को युद्ध से दूर करने के लिए ईरान ने परमाणु परीक्षण की रणनीति बनाई थी। इसलिए माना जा रहा है कि एटमी पावर दिखाने के ठीक बाद इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी जाएगी। क्योंकि तैयारी सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर भी की गई है। किसी भी युद्ध से पहले कोई देश सबसे पहले अपनी राजधानी को सुरक्षित करता है। तेहरान की तस्वीरें भी एक बड़े युद्ध का सिग्नल दे रही हैं। ये ईरान का जोबिन सैम एयर डिफेंस है। कई बार टेस्ट करने के बाद इसे तेहरान में तैनात कर दिया गया है। ईरान को साइबर अटैक का भी खतरा है, इसलिए ईरान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। संकेत साफ है, ईरान कोई मिसाइल या एटमी टेस्ट करने वाला है। ईरान को इजराइल के साइबर अटैक का डर है। इजराइल हैकिंग से ईरान के सिस्टम को जैम कर सकता है। इन अंदेशों पर मुहर लगाई है ईरान के विदेश मंत्री ने। ईरान के विदेश मंत्री ने युद्ध के मैदान में इजराइल को करारा जवाब मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के मैदान में इजराइल को बड़ी शिकस्त देने की तैयारी है। तैयारी इजराइल में भी शुरू हो चुकी है। दुनिया को अंदेशा है कि अगले 24 घंटे में पुतिन ने वर्ल्ड वॉर का जो प्लान तैयार किया था, उसका पहला ट्रायल शुरू होगा।
रूस के वॉर प्लान के मुताबिक दुनिया के 2 देशों में पहले परमाणु परीक्षण होगा और फिर युद्ध का आगाज। पुतिन के इसी प्लान में पहला नाम ईरान का है और दूसरा नाम नॉर्थ कोरिया का। परमाणु शक्ति हासिल करने से पहले ईरान और इजराइल में ताकतवर कौन है, ये आपको बताते हैं। ईरान इजराइल युद्ध को रूस के विश्व युद्ध प्लान का ट्रायल भी माना जा रहा है। अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो दुनिया 2 खेमों में बंट जाएगी। इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है, इसलिए जाहिर है कि नेटो के ताकतवर देश इजराइल के साथ है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नेटो के अन्य देश युद्ध में इजराइल का साथ देंगे, जबकि ईरान के साथ अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है। चीन शुरुआत से ही ईरान की मदद करता रहा है। इसके अलावा कतर, सीरिया, लेबनान भी ईरान का साथ देंगे। इजराइल ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। मिसाइल प्रहार से बचने के लिए जीपीएस सिस्टम बंद किया गया है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल के शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर में जरूरी सामान पहुंचाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। एयरक्राफ्ट के मामले में इजराइल ईरान से ताकतवर है। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं, तो इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं। टैंक के मामले में ईरान की ताकत दोगुनी है। इजराइल के पास 2200 टैंक हैं, तो ईरान के पास 4000 से अधिक टैंक हैं। दोनों की नेवी भी ताकतवर है। ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं और इजराइल के पास 67। ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद वाहन हैं और इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद वाहन हैं। ईरान के सैनिकों की संख्या भी अधिक है। ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं, तो इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं। लेकिन सबसे अहम है परमाणु बॉम्ब। ईरान के पास आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। सारे हथियार एक तरफ, परमाणु बम एक तरफ। इजराइल की एटमी पावर ही उसे ईरान से कई गुना शक्तिशाली बनाती है और ईरान की इसी कसक को पुतिन ने दूर करने का भरोसा दिया था और शायद वो घड़ी करीब आ गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान चंद घंटे बाद परमाणु परीक्षण कर सकता है। ईद पर ईरान अपनी परमाणु ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करेगा। दावा यह भी है कि ईरान के बदले की आग में इजराइल झुलसने वाला है। इजराइल के साथ हिजबुल्लाह भी लेबनान से इजराइल पर हमले की रफ्तार बढ़ा सकता है। नसरल्लाह ने इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा है और ईसाई बनाम मुसलमान की जंग बताकर दुनिया के इस्लामिक देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। इलाक में इजराइल के नेवी के सेंटर पर फिर हमला हुआ है। दूतावास कांड के बाद यह तीसरा हमला है। इलाक में इजरायली नेवी के SAR 6 कॉर्वेट से कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च की गईं। निशाने पर आसमान में मंडरा रहा एक संदिग्ध ड्रोन था। इजरायल के युद्धपोत सी डोम जैसे एयर डिफेंस से लैस किए गए हैं। जंग के आसार ईरान और इजरायल के बीच हैं, लेकिन इन दोनों के पीछे जो शक्तिशाली देश हैं वो रूस और अमेरिका हैं। रूस और अमेरिका ने भी इस वॉर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। सीरिया में रूसी सेना का बेस मौजूद है। यहाँ की सेना भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे अहम यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को दमिश्क से शिफ्ट करके रूसी सेना बेस के बंकर में भेज दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सीरिया की सरकार अब रूसी सेना के बंकर से चलेगी। राष्ट्रपति असद के साथ सरकार से जुड़े कई लोग गए, यानी मॉस्को से जो हुक्म आएगा सीरिया सरकार वही करेगी। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इजरायल का साथ देगा।
सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के बाद एक नई जगह पर वाणिज्यिक दूतावास की शुरुआत कर दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ईरान और इजराइल रूस और यूक्रेन की तरह पड़ोसी देश नहीं है। फिर सवाल है कि आखिर ये युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। जवाब इजराइल की मिसाइल और ड्रोन शक्ति है। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो इजराइल की जमीन को दहला सकती हैं। सेजिल मिसाइल, रेंज 2500 किलोमीटर, स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे। ईरान के पास सेजिल मिसाइल है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। साथ ही ये 12 से 14 मैक की स्पीड से उड़ती है, यानी ये 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हमला कर सकती है। खैबर मिसाइल, इमाद मिसाइल, शहाब 3 मिसाइल, कादर मिसाइल। ईरान की मिसाइलों की लिस्ट बहुत लंबी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है, जिसमें से कई मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम हैं। इसका मतलब साफ है कि युद्ध की शुरुआत मिसाइलों से होगी और इसका अंत विश्व युद्ध या एटमी हथियारों से हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की पीठ पर कई शक्तिशाली देशों का हाथ है जो परमाणु शक्ति से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।